हेलो बच्चों, मैं आपका अपना शैलेश तिवारी अपने इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के बीच में कक्षा 10 का बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है जिसका नाम है वैद्युत इलेक्ट्रिसिटी। विज्ञान का एक चैप्टर है वैद्युत, जिससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। आज इसके विषय हम आपके बीच में चर्चा करेंगे और इसी के विषय में आज पढ़ाने का प्रयास करेंगे। यदि आप लोग मेरे इस वीडियोस को अंत तक देखते हो तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत आनंद आएगा और आप अच्छे ढंग से इस वीडियो को सीख जाओगे और वैद्युत के विषय में कुछ अच्छी जानकारी प्राप्त करोगे। तो चलिए समय को नष्ट ना करते हुए सीधा हम स्टार्ट करते हैं वैद्युत। तो बेटा, वैद्युत को समझने के लिए वैद्युत का जो जड़ है, वैद्युत का जो जड़ है जिसको हम लोग बोलते हैं वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश। आप लोगों को वैद्युत आवेश भी जानना चाहिए। वैद्युत आवेश जिसको हम इंग्लिश बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। यदि आप लोगों को वैद्युत आवेश के विषय में मालूम नहीं है तो आप वैद्युत वाले चैप्टर को ठीक से पढ़ ही नहीं पाओगे। तो चलिए हम एक बार चर्चा करते हैं वैद्युत आवेश क्या होता है। तो बेटा, जिस प्रकार हमारे शरीर में सबसे इंपॉर्टेंट है हम लोगों के अंदर खून, या आप इससे बोल सकते हैं हमारी आत्मा, बिना आत्मा का शरीर नहीं चल सकता। जिस प्रकार हमारे शरीर में बिना खून का हमारे शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है, उसी प्रकार बेटा पूरे वैद्युत वाले चैप्टर में बिना आवेश का कोई मतलब नहीं है। अगर आपको आवेश नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूरे वैद्युत को नहीं समझ पाओगे। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, पूरी एकाग्रता से आप वैद्युत आवेश को समझिए। तो बेटा, वैद्युत आवेश को इंग्लिश बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। सही है। आप लोग हमेशा बोलते होंगे हम मोबाइल को चार्ज कर रहे हैं, मोबाइल हमारा डिस्चार्ज हो गया, लेकिन आप लोग इसको हिंदी में नहीं समझने का प्रयास करते। तो चलिए हम समझते हैं वैद्युत चार्ज क्या है। तो बेटा, वैद्युत चार्ज वह गुणधर्म है, या वैद्युत चार्ज किसी वस्तु का वह गुण है, वैद्युत चार्ज किसी वैद्युत आवेश, माफ करिएगा, वैद्युत आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके द्वारा हम क्या उत्पन्न करते हैं, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। तो बेटा कोई बोलेगा कि वैद्युत आवेश क्या है, तो आप बोलोगे वैद्युत आवेश किसी वस्तु का वह गुण है। क्या बेटा? गुण है जिसके कारण क्या उत्पन्न होता है, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। कोई बोलेगा अगर आपसे कि सर वैद्युत क्षेत्र किसके कारण उत्पन्न होता है, तब क्या बोलोगे, आवेश के कारण, या इसी को वैद्युत आवेश कहते हैं। और चुंबकीय क्षेत्र भी किसके कारण उत्पन्न होता है, आवेश के कारण। तो चाहे आप वैद्युत का बात करिए चाहे चुंबक का बात करिए, दोनों को उत्पन्न करने वाला सर कौन है, आपका अपना प्यारा छोटा आवेश। यानी आवेश अगर नहीं होगा तो हम वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। तो आप क्या बोलोगे, आवेश वह गुण है जिसके कारण हम वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं या उसका अनुभव करते हैं। बिना आवेश का हम वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र नहीं उत्पन्न कर सकते। सही बेटा। अब वैद्युत आवेश कितने प्रकार का होता है भैया? तो वैद्युत आवेश दो प्रकार का होता है। पहला होता है धनावेश, जिसको हम लोग किससे दिखाते हैं, प्लस से। और दूसरा होता है बेटा ऋणावेश। क्या होता है भैया? ऋणावेश, जिसको हम लोग किससे दिखाते हैं, माइनस से। तो वैद्युत आवेश दो प्रकार का होता है, एक धनावेश और एक ऋणावेश। ठीक है। अब देखते हैं धनावेश कब उत्पन्न होता है, ऋणावेश। तो इसके लिए भैया हम आपको बता रहे हैं, जैसे एक सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक आप लोग जानते हो 11। कितना होता है, 11। और एक क्लोरीन है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17। तो बेटा एक बात जान लीजिए कि जो आवेश है, आवेश इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से उत्पन्न होता है। कोई बोलेगा आवेश उत्पन्न कैसे होता है, तो आप बोलोगे सर आवेश इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के कारण उत्पन्न होता है। जैसे सोडियम ने अपना अगर एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दे, क्लोरीन को, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दे, क्लोरीन को। तो याद कर लेना बेटा, सोडियम ने अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया तो जिसने दिया, किसने दिया, सोडियम ने, जिसने दिया उस पर क्या आएगा, धनावेश, और जिसने लिया उस पर क्या आएगा, ऋणावेश। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहली बात,
चाहे धनावेश हो चाहे ऋणावेश हो, है तो आवेश ही। तो आवेश इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से उत्पन्न होता है, यानी देने लेने से उत्पन्न होता है। अगर इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान बंद हो जाए तो आवेश उत्पन्न नहीं होगा। फिर बेटा, जो परमाणु या जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन देगा, जो इलेक्ट्रॉन देगा, कम ऑन, जो इलेक्ट्रॉन देगा उस पे क्या आएगा? प्लस। प्लस यानी धनावेश। और जो पदार्थ जैसे कि क्लोरीन, जो इलेक्ट्रॉन लेगा उस पर क्या आएगा? ऋणावेश यानी माइनस। सही है भैया। तो जो इलेक्ट्रॉन देगा उस पे क्या आएगा? प्लस। जो इलेक्ट्रॉन लेगा उस पे क्या आएगा? माइनस। प्लस क्या है? धनावेश, माइनस क्या है? ऋणावेश। शायद आपको इतनी चीजें कंफर्म हो रही होंगी। अब सर धनावेश क्या दिखाता है? धनावेश दिखाता है, अगर सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 था तो उसने कितना इलेक्ट्रॉन दे दिया बेटा? 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। अगर उसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचा भैया? 10 बचा। कितना बचा? 10। और क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन थे। अगर उसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसका कितना हो गया? 18। तो आप साफ देख सकते हो कि सोडियम ने अगर 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो इसका आवेश, सॉरी, अगर 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन 1 दे दिया तो कितने हो गए? 10। यानी इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? कम हो गया। इलेक्ट्रॉन कम हो गया। और क्लोरीन के पास 17 थे, इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, 18 हो गए। इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉन अधिक हो गया। तो अगर आपसे कोई बोले कि प्लस क्या दिखाता है, तो प्लस दिखाता है इलेक्ट्रॉनों की कमी। प्लस दिखाता है इलेक्ट्रॉनों की कमी। और माइनस क्या दिखाता है? माइनस दिखाता है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। क्या दिखाता है भैया? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। शायद आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही होगी। फिर से बार देखते हैं, आवेश क्या है? आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण हम वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव कर पाते हैं या उत्पन्न करते हैं। यानी वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण उत्पन्न होते हैं साहब? आवेश के कारण। इंग्लिश में बोलते हैं चार्ज। अब आवेश कितने प्रकार का होता है मेरे प्यारे बच्चों? आवेश 2 प्रकार का होता है, धनावेश और ऋणावेश। धनावेश को किससे दिखाते हैं? प्लस से। ऋणावेश को माइनस से। अब आवेश का एक बात और होता है, कैसे उत्पन्न होता है? तो बेटा, आवेश इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से उत्पन्न होता है। आदान प्रदान मतलब देने लेने से। जैसे सोडियम ने अगर 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, सोडियम यानी Na, अगर इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इस पे फटाफट 1 प्लस आ जाएगा। और क्लोरीन ने अगर 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इस पे फटाफट माइनस आ जाएगा। तो यानी चाहे धनावेश हो बाबू, चाहे ऋणावेश हो लल्ला, दो के दोनों आवेश उत्पन्न होते हैं इलेक्ट्रॉनों के देने लेने से, यानी आदान प्रदान से। तो इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान, आवागमन, आऊ जाऊ, इनकमिंग आउटगोइंग, आना जाना, इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से क्या उत्पन्न होता है बाबू? आवेश, चाहे धनावेश हो चाहे ऋणावेश हो सरकार। अब आप लोग खुद बताइए, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया सर, तो सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 11। अगर सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो कितने बचे? 10। अब क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 17। क्लोरीन ने अगर 1 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो कितने हो गए? 18। आप साफ देख सकते हो कि जो प्लस है यानी धनावेश है वो इलेक्ट्रॉनों की कमी को दिखाता है, और जो ऋणावेश यानी माइनस है वो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को दिखाता है। तो प्यारे बच्चों, इसको और थोड़ा सा बेहतर कराने का प्रयास करते हैं, हम और बेहतर थोड़ा बनाने का प्रयत्न करते हैं। जैसे अगर हम बोल दें, वैसे बोल दें हम आपको कि ये हो गया मैग्नीशियम। क्या हो गया सर? मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है साहब? 12। केवल फील करना जो मैं आपको बोल रहा हूं सरकार, जो बोल रहा हूं फील करना सर। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12। अब इस पर कोई आवेश नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने बोला है आवेश आता है इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से, देने लेने से। अभी न तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है न तो ले रहा है, यानी इस पर कोई आवेश नहीं आएगा। अब हम क्या बोल रहे हैं भैया कि मैग्नीशियम अगर अपना 2 इलेक्ट्रॉन दे दे, कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन दे दे मतलब निकाल दे, त्याग दे। 2 इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिया। क्या कर दिया? त्याग दिया, या इसको बोल दो निकाल दिया। मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, अपने जेब में से बाहर निकाल फेंक दिया, बोला जा बेटा तू बाहर भटक गया। अब बताओ बेटा, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पे क्या आता है? प्लस। इसने कितना इलेक्ट्रॉन दिया? 2 इलेक्ट्रॉन, इस पे आएगा 2 प्लस। अगर 3 इलेक्ट्रॉन देता तो 3 प्लस, 4 इलेक्ट्रॉन देता तो 4 प्लस। मैग्नीशियम कितना इलेक्ट्रॉन दिया? 2 इलेक्ट्रॉन, तो इस पर कितने प्लस? 2 प्लस। अब बताओ बेटा, मैग्नीशियम के पास 12 इलेक्ट्रॉन थे, इसने 2 निकाल दिया तो बच्चे कितने? 10। 12 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इसने निकाल दिया तो बच्चे कितने? 10। अब साफ देख रहे हो यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? कम हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर कभी भी प्लस यानी धनावेश अगर आता है, प्लस यानी धनावेश, तो समझ जाना कि वहां होगी इलेक्ट्रॉनों की कमी, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है।
त्यागेगा तो इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, कमी। अब इसी प्रकार अगर हम आपको बोल दे क्लोरीन, क्लोरीन क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17, अगर हम बोले कि क्लोरीन पे कोई आवेश है अभी आप बोलोगे सर इस पर कोई आवेश नहीं है, क्यों? क्योंकि आवेश होता है इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से। अगर हम बोले क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, ले लिया, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो फटाफट क्लोरीन पे एक क्या आएगा, माइनस। जिसने दिया वो प्लस और जिसने लिया वो माइनस। बेटा क्लोरीन ने अगर एक इलेक्ट्रॉन लिया तो 17 था, एक बढ़ के क्या हो गया 18, इसका मतलब इसका एक इलेक्ट्रॉन अधिक हो गया, बढ़ गया। तो माइनस क्या दिखाता है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। एकदम हमें लगता है आप लोगों ने समझ लिया होगा। प्लस दिखाता है इलेक्ट्रॉनों की कमी, माइनस दिखाता है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। तो बेटा आवेश दो प्रकार का होता है, एक धनावेश और एक ऋणावेश। अब कोई बोलेगा आवेश क्या करता है, तो अभी मैंने आपको बताया आवेश के कारण हम वैद्युत या चुंबकीय क्षेत्र के बारे में जानते हैं। सही है बेटा। अब आवेश को दिखाते किससे हम लोग, आवेश को प्रदर्शित किससे करते हैं बेटा, तो आवेश को हम लोग क्यू से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं सर, क्यू से। आवेश को क्यू से दिखाते हैं। और आवेश का जो मात्रक होता है, आवेश का मात्रक, इसका मात्रक होता है कूलाम। ये लोग भोजपुरी फिल्म के गायकों की तरह है सर, जिस प्रकार वो लोग अपने गाने गाते हैं तो अंत में गाने के अपना नाम लेते हैं, तो इसी प्रकार ये भी है, वैज्ञानिक अपने नाम पे मात्रक रख लेता है। ये कूलाम एक वैज्ञानिक का नाम है, वैज्ञानिक ने अपने नाम पे मात्रक बना लिया। तो बेटा आवेश को हम किसे दिखाएंगे लल्ला, आवेश को क्यू से दिखाएंगे साहेब। किसे दिखाएंगे सरकार, क्यू से दिखाएंगे। और आवेश का मात्रक क्या होता है सर, कूलाम होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। कूलाम एक वैज्ञानिक का नाम है। और अगर इसको आप शॉर्टकट में दिखाना चाहो तो सी से भी दिखा सकते हो। कूलाम को किससे दिखा सकते हो, सी से। तो आई होप आपको आवेश समझ में आ गया होगा। अब भैया समझते हैं इसके आगे की बातें। अगर कोई इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, आ रहा है या जा रहा है, तो सिंपल सी बात है उसमें क्या है, आवेश है। उसमें क्या है, आवेश। एक बात और बेटा, आवेश एक गुण है, तो गुणों को हम लोग देखत नहीं है, गुणों को हम लोग केवल महसूस करते हैं बेटा। जैसे मैं अपना हाथ क्या करूं, मैं अपना हाथ इस व्हाइट बोर्ड में मार लूं, देखो चोट लग गया बहुत तेज, लेकिन चोटवा दिख रहा है क्या हमको, हमको दिखत नहीं है, केवल चोट को क्या कर रहे हैं सर, महसूस कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है सर जिसको हम देखते नहीं है बल्कि महसूस करते हैं। उन्हीं में से एक जीता जागता आपके सामने कौन है, आवेश। आवेश को हम लोग महसूस करते हैं। तो बेटा जब इलेक्ट्रॉन का होगा आदान प्रदान तो उत्पन्न होगा आवेश। सही। अब यहां से आपको बताते हैं बेटा, यहां से आप लोग समझिए वैद्युत धारा किसे कहते हैं, वैद्युत धारा। वैद्युत धारा को बोलते हैं सरकार इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या, इसको समझिए बेटा। अब इलेक्ट्रिक करंट को समझने के पहले, वैद्युत धारा को समझने के पहले आप एक बात समझिए, नंबर एक, चालक क्या होता है। आज हम आपकी समस्त बेसिक को क्लियर करेंगे। चालक क्या होता है, तो भैया नाम ही इसका बता रहा है, चालक जिसमें चले। चालक मतलब जिसमें चले। अब क्या बोलोगे, ऐसे पदार्थ, ऐसे पदार्थ जिसमें वैद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है, यानी ऐसे पदार्थ जिसमें वैद्युत धारा बहती है उसे क्या कहते हैं, चालक। ऐसे पदार्थ जिसमें वैद्युत धारा बहती है उसे क्या कहते हैं, चालक। दूसरा होता है बेटा कुचालक। कुचालक, कुचालक मतलब ऐसे पदार्थ जिसमें करंट ना बहे, ऐसे पदार्थ जिसमें करंट ना बहे बेटा वो क्या है, कुचालक। अब चालक के का उदाहरण अगर आपको जानना है तो चालक के उदाहरण में आपका क्या आ गया, एल्युमिनियम आ गया, मैग्नीशियम आ गया, जिंक आ गया, कॉपर आ गया। तो बेटा ये सब क्या है, चालक है। मतलब चालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें करंट बहता है, करंट फ्लो होता है, तो ये सब चालक है। और कुचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें करंट किसी भी कीमत में बोलता है कि मैं बहेगा नहीं, करंटवा चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि मैं बहने वाला नहीं हूं। जैसे प्लास्टिक ले लो सरकार, प्लास्टिक तो ले ही सकते हो यार, सस्ता है, प्लास्टिक ले लो साहब। सूखा लकड़ी ले लो अपनी तरह, सूखा लकड़ी, लकड़ी ही लिखा हो बेटा। प्लास्टिक ले लो, सूखा लकड़ी ले लो, इन सब में करंट नहीं बहेगा। और तीसरा होता है साहब अर्धचालक। क्या होता है सरकार, अर्धचालक। तो अब क्या बोलोगे, अर्धचालक क्या होता है, अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं, अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें कम ताप पर धरवा नहीं बहता। बड़ा आप लोगों की तरह आलसी है, बिना मार खाए नहीं काम करता है।
जिस प्रकार मम्मी पापा आप लोगों को मारते हैं तब आप लोग थोड़ा काम करना चालू करते हो, तो अर्धचालक भी बड़ा लेजी है। अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं साहेब जो कम टेम्परेचर पे विद्युत धारा को नहीं बहाने देते। लेकिन अगर टेम्परेचर आप बढ़ा दो, अगर इसका टेम्परेचर बढ़ा दो, बीपी हाई कर दो, इसका टेम्परेचर बढ़ाओ, तो बोलता है जा भैया बह जा। मतलब अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जो कम ताप पर धारा नहीं बहाते लेकिन ज्यादा ताप पर धारा बहने देते हैं, उन्हें अर्धचालक कहते हैं। नाम ही सुन सकते हो, अर्धचालक, आधा रुके आधा चले। अर्धचालक आधा चले मतलब ऐसे पदार्थ जिसमें कम ताप पर धारा नहीं बहता लेकिन ज्यादा ताप पर धारा बह जाता है, उसे अर्धचालक कहते हैं साहेब। जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि। समझ मारा बेटा। चालक क्या है? ऐसे पदार्थ जिसमें वैद्युत धारा आराम से बहे, वे क्या है? चालक। कुचालक क्या है? ऐसे पदार्थ जिसमें वैद्युत धारा किसी भी कीमत पे ना बहे, बही नहीं करेगा, वो कुचालक है। अर्धचालक आप लोगों की तरह है जो कि कम टेम्परेचर पे करंट को बहने की इजाजत नहीं देगा, नहीं देवेला। लेकिन अगर इसमें हम करें टेम्परेचर की वैल्यू को क्या कर दे, बढ़ा दे, तो बोलता है चल बेटा बह जा तेरा भी समय आ गया। मतलब कम टेम्परेचर पे करंट नहीं बहाता लेकिन ज्यादा टेम्परेचर पे करंट को बहाता है। तो तीनों चीज आपने जान लिया बेटा। चलिए अब आपने लोग जो है सीधा आक्रमण करते हैं किसके ऊपर? वैद्युत धारा। अगर आप लोगों का बात बात पे गरम होता होगा पारा, अगर आप लोगों ने घूम लिया जग सारा, तो बहुत आसान हो जाएगा पढ़ना वैद्युत धारा। तो चलिए वैद्युत धारा क्या समझते हैं बेटा? तो वैद्युत धारा क्या समझते हैं? आप क्या बोलोगे? एकांक समय में, समझाऊंगा टेंशन ना लो, एकांक समय में, सही सुन रहे हो यार, एकांक समय में आवेश प्रवाह की दर को, हाँ ऐसे ही आवेश प्रवाह की दर को, प्रवाह मतलब लल्ला बहना, दौड़ना, एकांक समय में आवेश ऐसे फ्लो होता है। एकांक समय में आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। एकांक समय में आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। इसका मतलब बेटा जब किसी चालक तार में आवेश दौड़ेगा, आवेश क्या करेगा? दौड़ेगा, खूब तेजी से दौड़ेगा। जब किसी चालक तार में कौन दौड़ेगा बेटा? आवेश, ऐसे बहेगा आवेश। बहना मतलब जिस प्रकार पानी बहता है बेटा वैसी आवेश। जब किसी चालक तार में आवेश दौड़ेगा तभी उसमें धारा बहेगी। यानी अब क्या बोलोगे? एकांक समय में आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं, या बोल सकते हो आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। अब क्या बोलोगे? इसका फार्मूला क्या लिखोगे आप? वैद्युत धारा किस पर डिपेंड करता है बेटा? आवेश पर। टोटली किस पर डिपेंड करेगा? आवेश पर। वैद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। तो क्या बोलोगे बेटा? आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। जैसे हमने एक तार ले लिया, यहां पर ले लिया यार, नहीं पढ़ोगे तो आप लोगों के ऊपर इसको नियंत्रित करेंगे। एक तार ले लिया मैं, अब इसी तार में हमने क्या बोला? आवेश दौड़ रहा है। कौन दौड़ रहा है बेटा? आवेश। आवेश खूब तेजी से दौड़ रहा है, बोल रहा है कि मैं दौड़ूंगा, देखता हूं कौन रुकेगा। आवेश दौड़ रहा है भैया। कौन दौड़ रहा है लल्ला? आवेश। इस तार में कौन दौड़ रहा है सरकार? आवेश। तो आवेश का रुकना नहीं सर, रुकना नहीं, आवेश प्रवाह, प्रवाह माने दौड़ना। तो आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। तो बेटा वैद्युत धारा बहाने के लिए हमको कौन सा सुपर हीरो चाहिए? आवेश। आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। तो वैद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। बेटा समय को ही हम लोग कहीं कहीं दर कहते हैं। तो वैद्युत धारा बराबर आवेश बटे दर, या दर बोलो या समय बोलो, या दर बोलो या समय। तो बेटा आवेश प्रवाह की दर को, आवेश बहने की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। अगर बहेगा आवेश तो बहेगी वैद्युत धारा। सर वैद्युत धारा को हम किससे दिखाते हैं? आई से। वैद्युत धारा को किससे दिखाते हैं सरकार? आई से। आवेश को किससे दिखाते हैं साहेब? क्यू से। और समयिया को किससे दिखाते हैं? टी से। तो फॉर्मूला बन गया आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। धारा बराबर आवेश बटे समय। सर इसका कहीं कहीं पूछ लेता है
कि वैद्युत आवेश का मात्रक बताओ, सॉरी वैद्युत धारा का मात्रक बताओ, तो वैद्युत धारा का मात्रक आप फार्मूले से भी बना सकते हो। वैद्युत धारा बराबर क्या है, आवेश बटे समय। तो बेटा आवेश का मात्रक कूलाम, आवेश का मात्रक साहेब कूलाम, बटे को हमारे भारत में प्रति कहते हैं, बटे को हमारे इंडिया में क्या कहते हैं, प्रति कहते हैं। तो समय का मात्रक सेकेंड, यानी आप बोल सकते हो लल्ला कि वैद्युत धारा का मात्रक होता है कूलाम प्रति सेकेंड, कूलाम प्रति सेकेंड। या हमने क्या बोला कि वैज्ञानिक लोग अपने नाम पर भी मात्रक रख लेते हैं। अब एक ऐसी वैज्ञानिक है एम्पियर, कौन है भैया, एम्पियर। तो हम कहीं कहीं बोलेंगे वैद्युत धारा का मात्रक कूलाम प्रति सेकेंड या वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। साहब ये दोनों ही मात्रक होते हैं, चाहे जो बोलो आप, चाहे क्या बोलिए कूलाम प्रति सेकेंड और या चाहे क्या बोलिए एम्पियर। एम्पियर वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है, ठीक। तो बेटा वैद्युत धारा का मात्रक कूलाम प्रति सेकेंड बोलिए, ये चाहे क्या बोलिए आप, वैद्युत धारा का मात्रक साहब एम्पियर, क्या बोल सकते हैं आप, एम्पियर। ये होती है बात। अब चलिए वैद्युत धारा का थोड़ा हम आपको फील करवाते हैं कि और ये क्या हो सकता है। अब इसके लिए हम आपको कुछ तरीके बताते हैं, आप एग्जाम में यदि यूज करोगे तो आपको बहुत मजा आएगा। तो साहब एक काम करिएगा, नीचे आपको कौन दिख रहा है फार्मूले में, वैद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। तो नीचे कौन है, मतलब हर में कौन है, समय। तो नीचे वाली को पकड़ो, ऊपर वाले को नहीं, क्योंकि एक ने दिन सबको कहां जाना है, ऊपर। तो नीचे ध्यान देना अभी। तो नीचे कौन है लल्ला, समय। अगर हम समय का वैल्यू कितना कर दें सरकार, समय का वैल्यू अगर हम 1 कर दें। अब देखिए यहां मैंने लिखा समय 1, यहां मैंने लिखा समय 1 सेकेंड। इसको देखिए पढ़ने के अपने अपने तरीके होते हैं। अगर कभी भी मात्रक आपको दिखे तो उसे 1 पढ़ना, समय बराबर 1 सेकेंड। जब मात्रक होगा तो उसे हम 1 पढ़ेंगे और जब मात्रक नहीं होगा तो उसे हम एकांक पढ़ेंगे। यहां नीचे क्या पढ़ेंगे बेटा, समय बराबर 1 सेकेंड। यहां बोलेंगे समय बराबर एकांक। जब मात्रक नहीं होगा तो एकांक बोलते हैं हम, शायद कई बच्चों को क्लियर हो गया होगा। इसे बोलेंगे लल्ला एकांक समय, इसे बोलेंगे 1 सेकेंड का समय। कोई दिक्कत नहीं है साहब। तो जैसे हमने बोल दिया समय को हमने कितना कर दिया लल्ला, 1 सेकेंड। नीचे कौन था, समय को कितना कर दिया, 1 सेकेंड। अब ऊपर आ जाइए, ऊपर कौन है, आवेश। आवेश को हमने कितना कर दिया, 1 कूलाम। देखते हैं क्या कुछ मिलता है। हमने समय को कर दिया साहब 1 सेकेंड और आवेश को कर दिया 1 कूलाम। ये वैल्यू इसमें लाकर रखिए। तो समय कितना साहब, 1, समय 1 सेकेंड। आवेश कितना सरकार, 1 कूलाम। आवेश को हमने कितना कर दिया, आवेश को हमने कर दिया 1 कूलाम। अब बताओ बेटा जब 1 में 1 का भाग करोगे, 1 में 1 का भाग करोगे तो 1 1 का 1 ही आएगा, यानी इसका पूरा वैल्यू आ गया 1 1 जा 1। इसका मतलब आपका वैल्यू आ गया वैद्युत धारा बराबर 1 एम्पियर। वैद्युत धारा बराबर 1 एम्पियर। तो कहीं कहीं आपसे पूछ लेगा 1 एम्पियर किसे कहते हैं, तो आप बोल देना यदि किसी चालक तार में, क्योंकि करंट किसमें बहता है, चालक तार में। यदि किसी चालक तार में कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। समय कितना बेटा, 1 सेकंड। यदि किसी चालक तार में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो, यदि किसी चालक तार में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो बहने वाली धारा कितनी कहलाती है, 1 एम्पियर। एक बार और, यदि किसी चालक तार में, यही मान लीजिए तार है, यदि किसी चालक तार में कितने सेकंड में साहब, 1 सेकंड में, 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो धारा कितनी कहलाती है, 1 एम्पियर। सही है बेटा, कितनी कहलाएगी धारा, 1 एम्पियर कहलाएगी। तो आई होप आपका वैद्युत धारा क्लियर हुआ अभी तक। थोड़ा और आगे चलते हैं। अब इसके बाद आता है भैया कि अगर हम आपको यह बोले कि कोई पदार्थ है, मान लेता हूं ये क्या है, कोई पदार्थ है, ये कोई पदार्थ है, इस पदार्थ में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। मैं मान लेता हूं कि इसमें जो आपका मैं बोलूं एक इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, हम बोले एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है साहब, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, उसको हम किससे दिखाते हैं, ई से। इसे मूल आवेश भी कहते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन से छोटा इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं, ये पूर्ण गुणज होता है, आप लोग जानते हो। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश को हमने किससे दिखाया, ई से। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश को ई से, ये आप ना जानते हो बेटा, जान लीजिएगा, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश को ई से दिखाएंगे हम, ठीक। अगर हम बोले बेटा 2 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तब अगर हम बोले 2 इलेक्ट्रॉन पर आवेश तो आप बोलोगे सर 2 ही,
एक का पता है, जितने का बोलेगा गुणा कर देंगे। 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश ई, 2 इलेक्ट्रॉन पर आवेश 2e। अगर हम बोले 3 इलेक्ट्रॉन पर आवेश तो आप बोलोगे सर 3e। कोई दिक्कत? सॉरी, ये 3 लिखना है यहाँ पर। 4 इलेक्ट्रॉन पर आवेश तो आप बोलोगे 4e। 5 इलेक्ट्रॉन पर आवेश आप बोलोगे 5e। अगर हम बोले बेटा इस पूरे पदार्थ में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है बबुआ, बहुत इलेक्ट्रॉन हो एक अंदर, मान लेता हूं कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है बहुत प्यारे से नटखट से इलेक्ट्रॉन, बहुत क्यूट से, मान लेता हूं कुल कितने इलेक्ट्रॉन है n। कुल कितने इलेक्ट्रॉन है भैया? n इलेक्ट्रॉन। कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? कुल इलेक्ट्रॉन बराबर n। हमने मान लिया इस पूरे पदार्थ में कुल कितने इलेक्ट्रॉन है? n इलेक्ट्रॉन। फिल करना बेटा टॉपिक, मजे से आएगा। हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश को किससे दिखाते हैं? e से। तो बेटा बताओ 2 इलेक्ट्रॉन पर आवेश 2e, 3 इलेक्ट्रॉन पर आवेश 3e, 4 इलेक्ट्रॉन पर आवेश 4e, 5 इलेक्ट्रॉन पर आवेश 5e। अगर हम आपको बोले इस पूरे तार में कुल कितने इलेक्ट्रॉन है? n इलेक्ट्रॉन। तो बेटा n इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होगा? जल्दी कमेंट करो। n इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो n इलेक्ट्रॉन पर आवेश हो जाएगा बेटा ne। कोई दिक्कत? 4 इलेक्ट्रॉन पर आवेश 4e, 5 इलेक्ट्रॉन पर आवेश 5e। तो बेटा n इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना हो जाएगा? ne। अब बेटा n इलेक्ट्रॉन इसमें पूरे थे ना, तो आप n इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या हो गया? पूरा आवेश हो गया, क्योंकि इसमें कुल कितने इलेक्ट्रॉन थे? n इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब पूरा आवेश हो गया। सही बेटा, कोई जल्दबाजी नहीं। इस पूरे पदार्थ में कुल कितने इलेक्ट्रॉन थे? कुल कितने इलेक्ट्रॉन थे? n इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब n इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपका क्या हो गया? पूरा आवेश। n इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या हो गया? पूरा आवेश। तो पूरा आवेश बराबर क्या हो गया? ne। और आवेश को आप लोग किससे दिखाना? आवेश को किससे दिखाना? q से। यानी जब पूरा आवेश पूछा तो पूरा आवेश को हमने किससे दिखाया? q से। तो एक फार्मूला बन गया q इक्वल टू ne। फिर एक बार देखते हैं अल्लाह, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश को हम लोग किससे दिखाते हैं? e से। तो बेटा 2 इलेक्ट्रॉन पर आवेश 2e, 3 इलेक्ट्रॉन पर आवेश 3e, 4 इलेक्ट्रॉन पर आवेश 4e। तो बेटा ऐसे बताइए अगर इस तार में या इस पूरे पदार्थ में हम बोले कुल कितने इलेक्ट्रॉन है? n इलेक्ट्रॉन। मैंने मान लिया कुल n इलेक्ट्रॉन है साहब, तो n इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होगा? ne। अब यही n इलेक्ट्रॉन आपका क्या है? कुल आवेश। n इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या है बेटा? कुल आवेश। कुल आवेश को हमने किससे दिखाया? q इक्वल टू ne। तो बहुत आसान सा फार्मूला बन गया बेटा, q इक्वल टू ne। ये आप लोग याद कर लेना, q इक्वल टू ne। इसको याद करने का ट्रिक भी दिखाते हैं, q इक्वल टू n इंटू e। ये q क्या है? q है कुल आवेश। q क्या बेटा? कुल आवेश। n क्या है साहेब? n है टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और E क्या है? E है 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश। E क्या है बेटा? 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो बेटा फार्मूला याद हो गया आप लोगों को, Q इक्वल टू ne। Q क्या है? कुल आवेश। n क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। E क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इसको आप लोग याद कर सकते हो, Q इक्वल टू ne। हमारे गांव में बोला जाता है यूपी बिहार में कैनी, खैनी नहीं बेटा, कैनी जो बांस में होता है, तो कैनी याद कर सकते हो आप लोग। इस फार्मूला जब भी आपको याद करना हो तो याद कर लेना, सर ने बोला था कैनी, और नहीं पढ़ोगे तो इसी कैनिया से आपको मार भी पड़ेगी। Q इक्वल टू ne कैनी, कई मतलब Q, नी मतलब ne। Q इक्वल टू ne। बेटा एक चीज और जान लेना, जो आपका होता है 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश किससे दिखाते हैं सर? E से। अगर कोई बोले 1 प्रोटॉन पर आवेश, 1 प्रोटॉन पर आवेश, तो घबराना नहीं है सर, 1 प्रोटॉन पर आवेश को किससे दिखाना? P से। अब E का वैल्यू कितना होता है? वो होता है 1.6, 1.6 गुणे 10 का घात -19, 10 का घात -19 कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम। और प्रोटॉन पर भी कितना आवेश होता है भैया? 1.6 यानी 1.6 गुणे 10 का घात -19 कूलाम। इसका मतलब दोनों पर सेम आवेश होते हैं, इलेक्ट्रॉन पर भी सेम आवेश होते हैं और प्रोटॉन पर भी। तो फर्क क्या होता है भैया? इलेक्ट्रॉन ऋणावेश होता है तो माइनस, प्रोटॉन धनावेश होता है तो प्लस। बस इतना सा फर्क है, जितना इलेक्ट्रॉन पर आवेश होगा उतना ही प्रोटॉन पर, कोई डिफरेंस नहीं। लेकिन इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो ऋणावेश होता है,
मतलब इसके सामने आप चाहो तो माइनस लगा सकते हो, वो ऋणावेश होता है। और प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो प्लस यानी धनावेश होता है बेटा। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। इतना लोग रेडी करिए, इसके बाद हम वैद्युत धारा का आगे का टॉपिक पढ़ा करके इसके बाद इसका न्यूमेरिकल कराएंगे। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इसकी बेसिक से बेसिक चीजों को समझ गए होंगे। लेकिन एक आप लोगों से खेद है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, वीडियो को दूर तक शेयर नहीं कर रहे हो। तो बच्चों, यदि आप चाहते हो कि मैं ऐसी इंफॉर्मेशन आपके बीच में पर डे लाता रहूं, हमको भी हौसला मिलता रहे, इसके लिए आप इस हमारे जो यूट्यूब चैनल है इसको आप बहुत ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए और पढ़ने वाले बच्चे जो हैं आपके साथी सहपाठी मित्रगण उनके पास शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे देख पाए। और लाइक तो आप लोग कर ही दोगे बेटा। चलिए ओके बच्चों, थैंक यू, जय हिंद।